एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में भी मैंने आपको प्रसाद जी के कामायनी नामक महाकाव्य में जो मुख्य पात्र हैं, स्त्री पात्र श्रद्धा है ना, कामायनी, उनके चरित्र चित्रण के विषय में बताया था और उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के माध्यम से मैंने उनकी चरित्र की विशेषताएं बताई थी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से मैंने उनके चरित्र को स्पष्ट किया था कि प्रधान जो नारी पात्र हैं कामायनी की, वो भारतीय आदर्श नारी के समस्त गुणों से उनका चरित्र जो है वो दैदीप्यमान है। समस्त गुण हैं उसमें, त्याग, स्नेह, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, उदारता, वात्सल्य आदि सभी गुण उनमें विद्यमान हैं। समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, आदर्श गृहिणी हैं और एक ममतामयी नारी के रूप में उनको चित्रित किया गया है। आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा के चरित्र की अन्य विशेषताओं के विषय में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो एक कर्मनिष्ठ नारी के रूप में भी हम श्रद्धा को के चरित्र को चित्रित कर सकते हैं, क्योंकि वह मनु को जीवन और जगत का रहस्य समझाती है। जब निराश मनु प्रलय की विनाश लीला को देखकर अत्यंत निराशा में डूब जाते हैं, तो वह उनको उस निराशा से उबारती हैं। कुंठा और जड़ता से व्याप्त मनु के मन को प्रेरणा देने वाली ये मानवीय शक्ति श्रद्धा ही है। वह सृष्टि के परिवर्तनशील रूप को ईश्वर प्रदत्त वरदान बतलाती हैं और निराशा के क्षणों में कर्मरत रहकर संघर्ष के साथ जीवन जीने का संदेश मनु को देती हैं। वे कहती हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। इस तरह से श्रद्धा मनु को जीवन में संघर्ष से जीने की प्रेरणा दे रही हैं और प्रत्येक कार्य में मनु की सहायिका बनकर उभरती हैं। इसी के साथ विवेक की प्रतिमूर्ति के रूप में उभर कर आई हैं, क्योंकि श्रद्धा लोक मंगल और विचारशीलता की समर्थक हैं। मनु दम और अहंकार के कारण श्रद्धा की बात नहीं मानते, इससे मनु वासना में फंस जाते हैं। तब श्रद्धा उन्हें अपनी विवेकशीलता से सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। वह मनु से कहती हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। श्रद्धा भली बात ये जानती है कि दुख के पश्चात सुख मिलता है और सृष्टि का यही नियम है ना। अतः अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति सोचने समझने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वह मनु को इसी दुख से निकालने के लिए प्रेरित करती हैं।
इसी तरह से एक उनके चरित्र की ये भी विशेषता है कि वह त्याग की देवी के रूप में उभर कर आई हैं। मनु उन्हें अपने अबोध शिशु को एक रात सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, किंतु मनु की इस उपेक्षा के उपरांत भी श्रद्धा उनकी कल्याण कामना में ही रत रहती हैं। स्वप्न में मनु को संकटग्रस्त देख वह व्याकुलता से भर उठती हैं, किंतु इस अवसर पर भी धैर्य और साहस नहीं खोती हैं। मनु अश्रु और अवसाद से भरे जीवन को भी वह अधरों पर मुस्कान लिए हुए बिताती हैं। जब वह मनु को स्वासत प्रदेश में युद्ध भूमि में मूर्छित अवस्था में पाती हैं, मनु को इड़ा के प्रति वासना जनित होने की बात जानकर भी वह उनसे घृणा नहीं करती हैं। अपने पति को छीनने वाली इड़ा के प्रति भी ईर्ष्या नहीं वरन क्षमाशीलता का परिचय देती हैं। और अपने पुत्र मानव को भी वह इड़ा के हाथों में सौंप उदारता प्रदर्शित करती हैं। मनु उनकी गौरव गरिमा के समक्ष नतमस्तक होते हुए कहते हैं, तुम देवी आहा कितनी उदार, तुम देवी आहा कितनी उदार, ये मात्र मूर्ति है निर्विकार। इस प्रकार श्रद्धा एक त्याग की देवी के रूप में भी उभर कर आई हैं। अबला तत्व भी है, क्योंकि नारी को अबला कहा जाता है। इस कारण नारी के चरित्र में शक्तिमत्ता के साथ दुर्बलता भी होती है ना। नारी तुम अबला हो। प्रसाद जी ने श्रद्धा के चरित्र में इस तत्व को भी समाविष्ट किया है। वह पुरुष से स्पर्धा करके विजय प्राप्त कर सकें, यह आज समझ तो पाई हूँ। मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। श्रद्धा दृढ़ निश्चयी हैं, समर्पिता नारी ही नहीं है अपितु वह शक्ति हैं जो किसी को भी अपने सामने पराजित कर सकती हैं। जब इड़ा के आगमन से उनके गृहस्थ जीवन में कुछ व्यवधान आता है, परंतु वह मनु को सदैव सच्चे रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर लाने का प्रयास करती हैं। वह प्रारंभिक परिचय में ही अपनी दृढ़ निश्चयी भावना का परिचय देती हैं। कहा आगंतुक से सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते जिसको मरकर वीर। इस तरह से वे मनु को कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और उनकी विजय में पूरी तरह से सहायता करती हैं। डॉक्टर प्रतिपाल सिंह ने श्रद्धा के चरित्र के संबंध में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर सकते हैं इसको। श्रद्धा महाकाव्य की प्राण एवं स्फूर्ति प्रदायिनी शक्ति है जो चिंताग्रस्त मनु को मंगलमय एवं कल्याणकारी पथ का पथिक बनाती हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। इसी प्रकार से देखिए, डॉक्टर गोविंद राम शर्मा
का भी मत है श्रद्धा के विषय में, इन्वर्टेड कॉमा में कोट करिएगा। श्रद्धा के चरित्र में नारी जीवन की संपूर्ण विभूतियों का चित्रण अंकित हुआ है। प्रतीक रूप में श्रद्धा हृदय की सारी उदात्त वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भी कथन है बच्चों, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में कोट करना है। जितना भी तुमको याद हो सके, जितने कथन तुम याद कर सको उतने ही लिखना है। आवश्यकता जो भी तुम याद कर सको वही लिखना। इन्वर्टेड कॉमा में कोट करो। श्रद्धा के चरित्र द्वारा प्रसाद ने न केवल एक आदर्श नारी का चित्र प्रस्तुत किया है, अपितु मानव मात्र के लिए इस बात का भी संकेत दिया है कि किन मानसिक वृत्तियों को अपनाने से व्यष्टि और समष्टि दोनों का कल्याण हो सकता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में अभी हमने श्रद्धा के चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं देखी हैं। कर्मशील नारी के रूप में दिव्य नारी, त्याग की प्रतिमूर्ति, मृदुल स्वभाव वाली एक नारी, विवेक की प्रतिमूर्ति, है ना, अबला तत्व, दृढ़ निश्चयी। तो ये बहुत सारे उनके चरित्र की विशेषताएं विभिन्न कामायनी के उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपके सम्मुख स्पष्ट की हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद जी ने श्रद्धा को निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि त्याग और समर्पण की मूर्ति बताया है। वह मनु और मानवता दोनों का ही कल्याण चाहती हैं और ईश्वरीय सृष्टि पर उन्हें पूर्ण आस्था है। तो निष्कर्ष रूप में प्रसाद जी ने श्रद्धा के चरित्र चित्रण में आदर्श भारतीय नारी और विश्व के प्रति हितकारी नारी का रंग भरा है। श्रद्धा का उदात्तता प्रसाद ने नारी को श्रद्धा कहकर ही पुकारा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार से कामायनी की नायिका एक आदर्श नारी के सभी गुणों से युक्त है। उनका चरित्र, कवि की कल्पना बहुत सुंदर है। उन्होंने चरित्र में महाकाव्योचित नायिका के सभी गुण श्रद्धा के चरित्र में विद्यमान हैं। नारी सुलभ लज्जा, समर्पणशीलता, दया, करुणा आदि सभी गुणों से उनका चरित्र मंडित है। लोक कल्याण की भावना भी उनमें है और भारतीय नारी के एक विशिष्ट और उदात्त चरित्र की कल्पना उन्होंने श्रद्धा के चरित्र के माध्यम से की है। तो ये आज प्रसाद जी की कामायनी की जो मुख्य पात्र श्रद्धा हैं, उनका चरित्र चित्रण इस व्याख्यान में समाप्त होता है। नमस्कार।